Good morning, student. Welcome back. Today we will start our new lesson, that is everyone is unique. Here in this lesson we will learn about measurement of height, appreciating family members, observing infant or likes and dislike, sensing things. Here, look at the picture given below. Who between these two girls has long hair? कौन सी लड़की के लंबे बाल हैं, रिया के या तानिया के? ऑफ कोर्स रिया के. सेकेंड इज हु इज शॉर्टर? अब हाइट में छोटी कौन सी है? ऑफ कोर्स तानिया इज शॉर्टर. So now we'll move on to the next page, that is we all grow with age. Growth is the process of increasing in size. It is because of our growth that our shoes become tight, our clothes do not fit us, or the length of our trousers become short. तो इसका मतलब इस पैरा में ये बताया गया है कि हम हर कोई ग्रो होता है, बढ़ता है एज के साथ, मगर ऐसा नहीं है कि उम्र भर वो बढ़ता ही जाता है. कुछ एज तक वो किसी भी इंसान की हाइट बढ़ती है. ठीक है. ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज. ग्रोथ का मतलब ही ये हुआ कि किसी की ग्रोथ अच्छी है, इसका मतलब उसकी साइज बढ़ रहा है ना. इसी तरह आप देखेंगे कि आपका शूज़ भी, जो इस साल जो शूज़ हैं वो नेक्स्ट ईयर आपके शूज़ छोटे हो जाते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि आपका ग्रोथ होता है. ठीक है. उसी तरह पैंट, ट्राउजर्स, आपके क्लोथ्स वो भी छोटे होते जाते हैं. वो नहीं छोटे होते हैं, कपड़े नहीं छोटे होते हैं, आपकी ग्रोथ होती है, इसलिए कपड़े तो वही साइज के रहते हैं. Next is measurement of height. The height of all human being continues to increase up to 18 to 20 year of age. जो हाइट होता है किसी भी इंसान का वो 18 से 20 साल तक बढ़ती जाती है. One day a medical checkup was conducted in a class. Each student of the class started to argue about the tallest and the shortest student. एक दिन क्लास में मेडिकल चेकअप हुआ जिसमें कुछ बच्चों के बीच में बहस हो गई कि बड़ा, सबसे लंबा और सबसे छोटे स्टूडेंट में के बीच में, मतलब उनकी ये आर्ग्यूमेंट हो गई कि कौन बड़ा है कौन छोटा है. सम स्टूडेंट बिलीव्स इट टू बी द टॉलेस्ट अमंग ऑल व्हाइल द अदर आर्ग्यू दैट जिया वाज द टॉलेस्ट. कुछ को लगा कि सिड लंबा है, ओके, किसी को लगा जिया बड़ी है, लंबी है. To solve their conflict, a teacher came to their rescue and taught them how to measure height in a proper way. इस लड़ाई को देखने के बाद टीचर आई और उन्होंने एक चीज़ बताई, मेथड बताया इस लड़ाई को, झगड़े को समाप्त करने के लिए. उन्होंने बताया कि करेक्ट वे कौन सा होता है आपकी हाइट नापने का. ओके. To measure height in a proper way to find out who is tall and who is short. The teacher, Mrs. Annie, asked Sid to stand against a wall, and she marked his height on the wall using a pencil and a ruler. मैडम एनी ने क्या कहा? सिड को खड़ा कर दिया दीवार की ओर और उसने क्या किया, पेंसिल से हाइट उसकी स्केल से लाइन खींच दी. ठीक है. और फिर उस मेजरिंग टेप से उसकी लेंथ को नापा. शी मेजर्ड सिड हाइट. सिड मेजर 4 feet 4 inch. सिड की जो हाइट थी वो क्या थी? 4 feet 4 inch. उसी तरह जिया की हाइट नापी गई और जिया की हाइट कितनी हुई? 4 feet 2 inch. After doing this activity, Miss Annie told the entire class that the height is measured either in centimeter or inches. मैडम ने बोला कि जो आपकी जो हाइट होती है या तो सेंटीमीटर में नापी जाती है या फिर इंचेस में. अब स्टूडेंट्स यू शुड नो 1 फुट मतलब 12 इंच, 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर. ओके. यहाँ पे आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए. वी ऑल ग्रो विथ एज. यस. देर आर 12 इंचेस इन 1 फुट. यस. Height can be measured only in centimeter. No, it can be measured in inches too. Okay, let's move on to the next paragraph. That is appreciating family members. हमें हर member, आपके family के हर member को appreciate करना चाहिए. ठीक है. All family members of a family are different from each other. Family में आपके भाई बहन आपसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं. ठीक है. A member of your family may be soft spoken and quiet, while the other may be loud.
या तो आपकी फैमिली में कोई बिल्कुल शांत हो सकता है, शर्मीला हो सकता है, और दूसरा जो है बहुत झगड़ालू हो सकता है, बहुत चिल्लाने वाले हो सकते हैं. ऑल्सो एवरीवन इन द फैमिली हैज़ स्पेशल क्वालिटी, और हर फैमिली मेम्बर की अलग अलग क्वालिटी होती है. Someone may have a good handwriting, while the other may be good at painting and art, and others may be good at dancing, acting or cooking. एक ही घर में हर बच्चे की अलग अलग खासियत हो सकती है. किसी की राइटिंग अच्छी हो, कोई पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा डांस करता हो, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, कुकिंग करता है. तो इसका मतलब ये नहीं जिसको एक ही चीज़ आती है हमें उसी की तारीफ करनी चाहिए, उसी को अप्रिशिएट करना चाहिए. We must always appreciate the uniqueness and good qualities of a family members. It gives them the encouragement to do better in life. Okay, next is all family members of a family are different from each other. Yes, we must not appreciate the good quality of a family member. No. Every child of a family has same handwriting. No, of course not. Next is observing infant. You must have observed a small baby in your family or neighborhood. A baby keep crying most of the time. Do you know why? It is because they cannot talk and express themselves as we do. आपको मालूम आपने कभी छोटा बच्चा देखा है किसी फैमिली में, किसी पड़ोस में, वो हमेशा रोता रहता है. क्यों? क्योंकि वो ना बोल पाता है, ना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है. Only parents can understand whether the baby is crying because of hunger, pain or wants to be cuddled. सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि बच्चा भूखा है या उसको दर्द हो रहा है ना. बेबीज एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस बाय लाफिंग. और बच्चे कैसे अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को? हंस के. ठीक है. तो स्टूडेंट, हियर वी आर डन विद द हाफ ऑफ अ चैप्टर एंड विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.